हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है, क्यों होता है, और अगर ये होता है तो ये जायज़ है या नाजायज़, ठीक है या गलत, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है हमारे मैरिटल रिलेशन के बाहर, यानी हमारे जीवन साथी, हमारे स्पाउस, हमारे पति पत्नी के अलावा अगर किसी से भी हमारा कोई संबंध होता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बहुत सारे घरों में बहुत सारे क्लेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे की जासूसी होती है। कोर्ट में देखा जाए तो बहुत सारे केसेस इसकी वजह से चलते हैं। बहुत सारे लोग समाज में देखें तो इसकी वजह से नाखुश रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, उदास रहते हैं और कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी एक्सट्रीम केस में तो किसी के सुसाइड की वजह भी हो जाता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और अगर क्राइम को देखा जाए तो बहुत सारे क्राइम्स की वजह, बहुत सारे मर्डर्स के प्लान होने का रूट कॉज भी समटाइम्स होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो फिर ये होता ही क्यों है, क्यों होने लग गया? इसके लिए हमें ये बात वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी जब हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड नहीं थी, जब मैरिज इंस्टीट्यूशन का कोई वजूद नहीं था, मैरिज होती ही नहीं थी। लोग ऐसे ही खुल्लम खुल्ला रहते थे। जिसका दिल करता था, जिसके साथ रहने को दिल करता था वो रह लेता था। कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ कितने भी दिन रह लेता था और मैरिज होती ही नहीं थी। तो फिर होने क्या लगा कि धीरे धीरे जो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरतें थी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फीमेल्स थी, तो उनके पास तो हमेशा से बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे विकल्प होने लगे बहुत सारे मर्दों के। वैसे फीमेल के पास हमेशा से उस युग में भी और इस युग में भी हमेशा फीमेल के पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। आज देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी फीमेल के पास हमेशा ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। एनीवेज, तो उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होने लगी और जो मर्द खूबसूरत थे, ज़्यादा जवान थे, लंबे चौड़े थे, स्ट्रांग थे, ताकतवर थे, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होने लगी। वो बहुत सारी लेडीज़ के साथ रहने लगे। कभी किसी के साथ रह रहे हैं, कभी किसी के साथ रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ सो रहे हैं, उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे समाज में कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई एक भी पार्टनर नहीं मिल पा रहा था। मैं बदसूरत नहीं कहूँगी, जो मर्द ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, लंबे चौड़े नहीं थे, दुबले पतले थे, विकलांग थे, जिनकी फिजिक अच्छी नहीं थी, जिनमें कोई अट्रैक्शन नहीं था, तो कोई भी फीमेल उनके पास जाने को रेडी नहीं होती थी, क्योंकि कोई सिस्टम तो था ही नहीं, कोई मैरिज तो थी ही नहीं उस टाइम पे। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। बीच में हो सकता है कोई लेडीज़ को तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जेंट्स के लिए तब भी प्रॉब्लम थी। तो कुछ एक लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, एक बात की, एक ग्रुप बनाया ऐसा कि भी कुछ ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि हर मर्द को एटलीस्ट कोई एक पार्टनर तो मिले, कोई एक फीमेल तो मिले, हर एक फीमेल को कोई एक मेल तो मिले, हर मेल को कोई एक फीमेल तो मिले। ऑब्वियसली उन लोगों ने ही बनाया होगा ये सिस्टम जिनके पास ऑप्शंस नहीं थी, क्योंकि जिनके पास ऑप्शंस थी वो ऐसा कभी ना बनाते सिस्टम। एनीवेज, तो वहाँ से मैरिज वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या था, बहुत सारी शादियों का रिवाज था। जो ज़्यादा स्ट्रांग था, जो ज़्यादा अफोर्ड करता था, 2 3 4 मैरिजेस होती थी। दो दो शादियों का चलन तो बड़ी देर तक चलता रहा। आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 2 2 मैरिजेस का बड़ा रिवाज होता था। खैर, फिर जब ये सिस्टम धीरे धीरे आने लगा, मैरिज बाद में बनी, मैरिज वाला सिस्टम बाद में बनाया। पहले एक ये सिस्टम बना कि एक का कोई एक पार्टनर होगा, एक का कोई एक पार्टनर होगा, या एक के ये 2 3 पार्टनर होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आने लगी कि अगर कोई लेडी बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, वो किसी मर्द के साथ रह रही है लेकिन किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी, ऐसा कैसे होगा? उसको कैसे रोका जाए कि वो किसी और के पास ना जाए? क्योंकि एक बहुत खूबसूरत स्ट्रांग मर्द है, उसके पास वो रह रही है, लेकिन दूसरा भी अच्छा है, तो वहाँ वो कैसे नहीं जाए? इसके लिए भी कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये भी उन्हीं लोगों ने सोचा जिनको पता था कि वो उसको बांध कर नहीं रख सकते। बांधना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन रोक कर नहीं रख सकते क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था। तो वहाँ से पहले तो बनी मॉरल वैल्यूज़, वहाँ से बनी मैरिज, वहाँ से
फिर आगे बहुत आगे जाकर बनी मोनोगामी। तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो मॉरल वैल्यू स्टार्ट हुई, करैक्टर, हाई करैक्टर, अच्छा होना, बुरा होना, ये सारी चीज़ें वजूद में आई। नैतिकता क्या होती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम बना कि अच्छी औरत वो होती है जो सिर्फ एक ही मर्द के साथ रहती है। वो मर्द उसे खुश कर पाता है कि नहीं, उसे सेटिस्फाई कर पाता है कि नहीं, इन बातों को छोड़कर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इस बात को देखे बिना वो मर्द उसे खुश कर पाता है, संतुष्ट कर पाता है कि नहीं, सारी बातें छोड़कर, वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो औरत का ध्यान रखता हो ना रखता हो, उसे खुश कर पाता हो ना खुश कर पाता हो, उसे वहाँ वो प्रॉपर प्यार, रिस्पेक्ट, तो खैर बहुत बाद में आई है बातें। तो ये सारी चीज़ें कुछ औरतों के दिमाग में डाल दी गई। हाई करैक्टर वाली लेडी, भले घर की औरत, घर बने, फिर भले भले घर बने, फिर भले घर की औरत बनी। तो फिर वहाँ से ये जो करैक्टर वाला सिस्टम चला, हाई करैक्टर वाला सिस्टम चला, वे कुछ लेडीज़ ने इसको ज़्यादा तोल दिया। लेडीज़ ने इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी और चीज़ को इम्पोज़ किया दूसरी फीमेल्स पर। क्योंकि किसी औरत की निगरानी अगर करनी हो, उस पे अगर चेक रखना हो, तो शायद मेल उतना नहीं कर सकता जितना दूसरी फीमेल कर सकती है। और वो कुछ बुरा करने के लिए नहीं, उनको सिखाया गया कि अच्छी फीमेल ऐसी होती है, तो उनको लगा कि मेरे आसपास की या मेरे घर में जो भी मेरे नॉलेज में फीमेल्स हैं, सबको तो मुझे अच्छा बनाना ही है। इस तरह ये हाई करैक्टर वाली बात, अच्छे करैक्टर वाली बात वजूद में आई। तो वहाँ से ये सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ मॉरल वैल्यूज़ का। तो अब आती है असली बात कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक है या गलत, वो है असली मुद्दा। तो अगर हम इसको सोशली सोचते हैं, सोशल एंगल से मैं कहूँगी कि हमने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम खुद ही बनाया है कि एक-एक घर में एक मैरिज है, मतलब एक सिस्टम आपने बनाया। मैरिज इंस्टीट्यूशन इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी हज़ारों सालों से चली आ रही है, वो बनाई है। अगर हम इसको टोटली अलाउ कर देंगे तो बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगी। वो और बात है कि कोई भी सिस्टम होता है ना, एक टाइम के बाद उसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, भारत का संविधान। तो जब बना था वो वहाँ के तब के हालात के हिसाब से बना था और उसके बाद उसमें कितनी सारी अमेंडमेंट्स हो गई। लेकिन ये मोनोगामी वाली जो बात है, इसमें कभी कोई अमेंडमेंट हुई ही नहीं। लेकिन कौन करेगा उसमें अमेंडमेंट? खैर, तो सोशली क्योंकि सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा हमारा, उसके हिसाब से ये गलत है। और मॉरली अगर हम सोचें तो क्योंकि हमने सिस्टम बनाया कि जो आदमी है वो ब्रेड अर्नर है, वो सारा बाहर का काम करेगा, कमा कर लाएगा, और जो लेडी है वो उसका घर संभालेगी, घर चलाएगी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत का वो खुद ख्याल रखेगा। तो देखा जाए कि वो तो बेचारा गया बाहर कमाने के लिए और पीछे से आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया, तो ये गलत है उस हिसाब से। और अगर आदमी का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो देखिए एक लेडी है जो आप पे भरोसा करके आपके घर पे रहती है, आपका वंश भी चलाती है, आपका, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, आपके बच्चों का ख्याल रखती है, आपका ख्याल रखती है, आपके रिश्तों को संभालती है और आपको इमोशनल सपोर्ट देती है। खैर, इमोशनल सपोर्ट तो दोनों एक दूसरे को देते हैं, तो उस हिसाब से आदमी के लिए भी गलत है। तो मतलब मॉरली तो ये गलत है। अब बात अगर लीगली सोचते हैं तो कानून बनता है समाज के हिसाब से। एक टाइम था जब लीगली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत होता था, जो कि आज गलत नहीं है। अगर दो अडल्ट्स एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध बनाते हैं तो उनकी मर्जी है, दैट इज़ नॉट इलीगल एनी मोर। लेकिन अगर समाज की बात करें, हम रिस्पेक्ट की बात करें, रेपुटेशन की बात करें, तो बड़े शहरों में लोग इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट तो करते हैं। एक्चुअली एक्सेप्ट उतना नहीं करते, वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बट प्रैक्टिकली लोग इस चीज़ को आज भी पसंद नहीं करते हैं। अब असली मुद्दे पर आती हूँ मैं कि नेचुरली, स्पिरिचुअली, एग्जिस्टेंस के हिसाब से ये गलत है या ठीक है। उस हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें, जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा माइंड होता है ना, वो हमें बताता है कि क्या गलत है, क्या ठीक है। हमारी इनर एक फीलिंग होती है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए अगर किसी को देखेंगे ना, आपके नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है खाना, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उसकी बॉडी में सॉल्ट कम है, उसका बीपी हमेशा कम रहता होगा, तो उसको नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी। किसी को नमकीन चीज़ें कम पसंद आती हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी हाई रेंज में रहता है।
इसी तरह मीठा है, जिसको मीठा खाना बहुत पसंद है, आप चेक करोगे उसकी ब्लड शुगर थोड़ी कम रहती है। मीन्स आई जस्ट वांट टू से कि ये जो नेचुरल हमें अंदर से फील होता है ना, जब बॉडी में पानी कम होता है तो हमें प्यास लगती है, तो जो अंदर से आता है वो नेचुरल होता है, रियल होता है, ठीक होता है, ऑथेंटिक होता है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो जो इवन आप देखोगे बर्ड्स क्या, जितने पंछी हैं, जितने जानवर हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, बाय नेचर कोई भी मोनोगामिस्ट है नहीं। अगर हम मोनोगामिस्ट होते तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक फीमेल को मिलने के बाद, उसके साथ रहने के बाद कभी ख्याल ही ना आता किसी और को देखने का, लेकिन वो आता है। किसी एक मर्द के साथ रहने के बाद ख्याल ही ना आता किसी और को देखने का, लेकिन वो आता है, क्योंकि नेचुरल है ये। दिस इज़ नेचुरल थिंग। आप जाते हो बॉलीवुड की फिल्में देखने, आप अच्छी अच्छी लेडीज़ की जो मॉडल्स की पिक्चर्स क्यों बिकती हैं? हर एक प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोटो लगी होती है खूबसूरत फीमेल की, किसी बदसूरत से मेल की फ़ोटो नहीं लगी होती, अच्छे मेल की भी फ़ोटो कम लगी होती है। क्यों? वो सारा कुछ ध्यान से देखेंगे तो यहीं आता है वापस। तो बाय नेचर हम मोनोगामिस्ट नहीं हैं। वी आर नॉट मोनोगामिस्ट। आप कभी देखोगे, कभी सुना आपने कि एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते का मर्डर कर दिया? एक कुत्ता डिप्रेशन में चला गया, किसी ने किसी की सुपारी दे दी मर्डर करने की, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था। ना वहाँ मैरिज होती है, ना वहाँ डिवोर्स होता है, ना वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ये शादी होना, फिर तलाक होना, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, एक दूसरे की जासूसी करना, एक दूसरे का मालिक होने की कोशिश करना, ये सारा कुछ मैरिज के आउटकम्स हैं। अगर थोड़ा और गहरे में जाएं तो मैरिज के बाद ही आई वेश्यावृत्ति समाज में, मैरिज के बाद ही बने रेड लाइट एरियाज। क्योंकि मर्दों ने क्या किया कि कुछ अपनी जो मैरिज करके अपनी लेडीज़ को तो रख लिया घर में, मॉरल वैल्यूज़ दे दी उनको कि भाई सिर्फ मेरे साथ रहना है, लेकिन उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी, उनकी जो इच्छा थी, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स की, बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी चॉइसेस की, तो उसके लिए उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट्स कर लिए। वहाँ से मैरिज की वजह से ही हिपोक्रेसी आती है, मैरिज की वजह से ही ये मोनोगामी का जो चक्कर है, इसकी वजह से झूठ आते हैं इतने सारे। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या करना चाहते हैं? आपने एक सिस्टम बना लिया, आप अपेरेंटली यू टेल योर पार्टनर कि तू सिर्फ मेरी है, मैं सिर्फ तेरा हूँ, और वो भी कहती है सेम चीज़। तो प्रैक्टिकली अंदर से जो आपका दिल है, दिमाग है, वो यहाँ पर रुका हुआ नहीं है। तो बहुत सारी जगह तो क्या होता है कि किसी एक का पता लगा और दूसरा पार्टनर उसके साथ लड़ रहा है, या फिर कई जगह क्या होता है कि लड़े नहीं, खुद भी उसी रास्ते चल पड़े और ऊपर ऊपर से बोलते रहने कि सब ठीक चल रहा है। तो वहाँ से हिपोक्रेसी आती है। अगर हम स्पिरिचुअली सोचें तो हम खुद से कितना दूर हो जाते हैं जब हम झूठ बोलते हैं। और वो रिश्ता कैसा होगा जिसमें दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं? मैं ये समझती हूँ कि जो बात रियल है, जो नेचुरल है, जो सहज है, वही ऑथेंटिक है, वही ठीक है, वो गलत नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आप कहाँ ऑथेंटिक, कहाँ रियल होते हैं, आप याद कीजिए आप कैसे होते हैं अपनी वाइफ के साथ, कैसा होता है बिहेवियर वो, और कैसे होते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या अगर कोई फीमेल है तो कैसी होती है अपने हस्बैंड के साथ, और कैसी होती है वहाँ बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्योंकि मैरिज इज़ नॉट नेचुरल। मैरिज मैनेजमेंट है, मैरिज अरेंजमेंट है, मैरिज सिक्योरिटी सिस्टम है। ये पता क्या है, जैसे आपने देखा होगा आजकल की लोग करते हैं कि यार ये इस बंदे के साथ मुझे, चाहे वो रिलेटिव हो, आपका कलीग हो, आपका पड़ोसी हो, कि इसके साथ मुझे थोड़ा सा ना ठीक रखना है, मैनेज करना है, तो आप कुछ दिनों के बाद उसको कोई फॉरवर्ड मैसेज भेज देते हो, कभी मॉर्निंग ग्रीटिंग्स भेज देते हो, है ना, कभी 15-20 दिन, महीने बाद आप कॉल कर लेते हो। वो मैनेजमेंट है, वो रियल नहीं है। रियल वो होता है जब दिल करता है किसी से बात करने को, वो रियल होता है, वो सहज होता है, वो ऑथेंटिक होता है, वही लव अफेयर होता है। जो मैरिज है वो मैनेजमेंट वाली बात है, गिव एंड टेक है। लेडी घर संभालती है, एक समाज में आपको जगह दिलाती है, और उसी तरह आदमी भी बहुत कुछ करता है। आदमी ब्रेड अर्नर है, आज भी बहुत सारी फीमेल्स काम नहीं करती, तो उनका ज़िंदगी भर का खर्चा उनका हस्बैंड उठाता है।
ठीक है, समाज में उनको भी एक रिस्पेक्टेबल प्लेस, क्योंकि एक मैरिज वाला सिस्टम बना हुआ है, तो वो गिव एंड टेक वाला ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि रिश्ते ढूंढते हुए ना अभी तक अरेंज्ड मैरिज भी चल रही है। अरेंज्ड मैरिज, तो मैरिज को अरेंज किया जाता है, मीन्स लव इज़ नॉट देयर, लव इज़ नॉट द मेन फैक्टर। तो उसमें क्या कहते हैं कि घर जो है लेवल का हो अपने, क्योंकि फाइनेंशियली अगर सेम स्टेटस होगा तो जैसी सी ज़िंदगी आपको जीने की आदत है मैरिज से पहले, वैसी आप बाद में जियोगे तो आसान हो जाता है एडजस्ट करना, क्योंकि प्यार तो आना नहीं है, आपका दिल तो कर नहीं रहा है, आपको वो कंफर्ट मिल जाए, कास्ट सेम हो जाए, एरिया सेम हो जाए, रिचुअल सेम हो जाए, तो निभाना आसान हो जाता है, क्योंकि निभाना पड़ता है। यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। वो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो वो मैनेजमेंट है, वो रियल नहीं है। रियल तो लव अफेयर है, दैट इज़ मोर नेचुरल, मोर रियल, मोर ऑथेंटिक, मोर जूसी। लेकिन जितनी चीज़ें रियल होती हैं उनमें एक्सपेरिमेंटल तो आप होते हो, मज़ेदार तो आप होते हो, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे तूफ़ानी नदी होती है, वो कितना तूफ़ान ले आएगी अपने साथ पता नहीं होता। मैदानों की नदियाँ शांत चलती हैं शादी की तरह। तो अगर नेचुरल वे में देखा जाए, सहज तरीके से देखा जाए, ऑथेंटिक रियल उस हिसाब से देखा जाए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है आपका, वो आपका रियल सेल्फ है, वो नेचुरल है, सहज है, मैनेजमेंट नहीं है, अरेंज्ड नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की। आज भी बहुतों के नहीं होते, ज़्यादातर के नहीं होते, क्योंकि जो लोग अपनी जीवनचर्या, अपनी रोज़ी रोटी कमाने में जुड़े हुए हैं, उसी में जुटे हुए हैं, उनके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता। ये सारी चीज़ें वो कर पाते हैं जो एक बेसिक लेवल से ऊपर जी रहे हैं, जो अपनी ख्वाहिशों को जीना चाहते हैं, जो अपने अंदर को जीना चाहते हैं, वो सब ये सब कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर अंदर से फीलिंग है तो वो गलत नहीं है, उसको मैं गलत नहीं कह सकती। सोशली गलत है, मॉरली गलत है, आपने किसी को कमिटमेंट किया, वहाँ चीटिंग करना बिल्कुल गलत है। रादर आई वुड से कि आपको अपने पार्टनर को हमेशा बताना चाहिए, अपनी वाइफ को हमेशा क्लियरली ये बात बतानी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा रहूँगा, सारे काम, सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश नहीं रहता हूँ, मैं इधर उधर भी देखता हूँ। और इधर उधर देखने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका कोई फिजिकल रिलेशन हो जाएगा किसी के साथ, कोई सेक्स वाला संबंध हो जाएगा, नहीं। कई बार ये हो सकता है कि आपकी ज़रूरत सिर्फ इतनी हो कि 2 मिनट किसी से रुक कर हेलो की जाए, थोड़ी सी किसी के साथ स्माइल शेयर की जाए, 2 मिनट बात की जाए, बस इतना ही। अब ये मापदंड मैं दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबकी ज़रूरत इंडिविजुअल है। किसी को दूर से देखकर ही बस इतना ही अच्छा लगता है, तो किसी को बात करके अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा और ज़्यादा करीब जाकर अच्छा लगता है, दैट डिपेंड्स। बट जहाँ तक जो भी चीज़ नेचुरल है, वो रियल है, वो ऑथेंटिक है, वो गलत नहीं है। समाज भी हम नहीं बनाया है, नेचुरली तो समाज भी नहीं बना हुआ। बहुत गहरे में जाएंगे तो समाज, ये शहर, सारा कुछ तो हमने ही बसाया है ना, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी अच्छी डेवलपमेंट के लिए। तो मैरिज अरेंजमेंट है, अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी अच्छी चलती है, आसान चलती है, सुकून से चलती है, लेकिन गलत और ठीक वाली अगर बात करते हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, वो गलत नहीं होती। तो गलत नहीं है, वो नेचुरली गलत नहीं है, एग्जिस्टेंस के हिसाब से गलत नहीं है। अगर आपका दिल करे, आपको लाखों में कोई बंदा ऐसा भी मिल जाएगा, उसे किसी एक को देखा, उसके बाद किसी को देखने को दिल ही नहीं करता, वो रियल है, वो ऑथेंटिक है। तो जहाँ भी आपको अंदर से आती फीलिंग, लोगों को देख कर रीस करके कि चलो चलो इसका अफेयर है तो मैं भी चलाता हूँ, नहीं, डोंट डू दैट। अगर अंदर से कोई फीलिंग आती है तो जियो उसको, दैट विल मोर रियल, मोर ऑथेंटिक, मोर जूसी, बट डोंट चीट। ये मैं हमेशा कहूँगी। ऐसा नहीं है कि घर में आप चीट कर रहे हो, वहाँ तो आप बड़े कुछ और ही बन के दिखा रहे हो और बाहर आप कुछ और कर रहे हो। जस्ट बी नेचुरल। अगर आप नेचुरल होने का इतना ही आपको शौक है कि आप नेचुरल होकर अपनी ख्वाहिशों को जीना चाहते हो, तो थोड़ा सा घर पे भी नेचुरल हो जाइए। असली बात बताइए, हिम्मत कीजिए। जो इंसान नेचुरल होकर जीना चाहता है उसमें बहुत हिम्मत होती है, और उसको घर में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप बाहर भी नेचुरल हैं, आप घर पे भी नेचुरल रहिए। डोंट बी हिपोक्रेट। मत झूठ बोलिए
कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ। पहले आप खुद को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर आपको खुद को ही लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ बाहर जाकर, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर खुद को गलत लग रहा है तो क्यों करना है, रोक दो, छोड़ दो। अगर खुद को ठीक लग रहा है तो बताइए सबको कि मैं गलत नहीं हूँ। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड बी नेचुरल। पार्टनर के साथ या बाहर, दोनों जगह बी नेचुरल, बी रियल, बी ऑथेंटिक, फिर कुछ भी गलत नहीं है। थैंक यू।